सुशांत केस में दो चश्मदीदों की हमने बात की, तीसरा चश्मदीद केशव है। केशव से अभी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू नहीं की है, लेकिन जल्दी ही केशव सीबीआई के चक्रव्यूह में होगा। सीबीआई की पूछताछ से पहले केशव ने इंडिया टीवी पर 14 जून की कई अनसुनी बातें बताई हैं। 14 तारीख को सुबह तो मैं किया, जैसे लॉन्च बस मिले चले गए। अच्छा लॉक था और उसके बाद मैं लॉक किया तो 15 दिन वो लोग तो सब तो 4 जन था, लोगों ने बताया अंदर से लॉक है, कभी कोई सर अंदर से लॉक करके सोता था। फिर हम लोग बोला सोया होगा, तो थोड़ी देर में उन लोग को मैं ऊपर भेजा दीपेश और उसको खुद दो, फिर उन लोग को लॉक किया और फोन किया तो अंदर से रिंग बजता था, नहीं उठाता। उसके बाद फिर वो गोरेगांव दीदी नीरा दीदी को फोन किया, फटाफट चाबी वाले को बुला के लॉक तोड़ो खोल रहा। आपसे आखिरी बार क्या बात किए थे सुशांत भाई? सुबह तो बस ये केस चलता है, कुछ उठा 6-7 बजे। उसके बाद आपने जब मुझे केस एक्सेप्ट करी थी और ऊपर 8 साढ़े 8 बजे जूस दे के गया था, अनार का जूस और नारियल पानी और केला तो वापस किया था और नारियल पानी और अनार का जूस भी लिया था। तो केशव को आपने सुना, इससे सीबीआई की टीम ने अभी पूछताछ शुरू नहीं की है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अबे आप ये बताइए कि 3 चश्मदीद इस वक्त पूरी टीम जो सुशांत के घर पर मौजूद है उनके साथ है, क्या कुछ उनसे बातचीत अभी हुई है, कुछ बाहर निकल कर आया, कुछ आपके पास अपडेट? देखिए बिल्कुल, अब सिर्फ जो है जो चश्मदीद हैं, चाहे हम बात करें सिद्धार्थ पठानी की या नीरज की, इनसे पूछताछ का सिलसिला ही चल रहा है। जितने टेक्निकल सबूत जो अभी सीएफएसएल को जुटाने थे वो काम लगभग पूरा हो गया है, जो डमी टेस्ट करना था वो भी पूरा हो गया है। पूछताछ वही चल रही है पंकज, क्योंकि मुंबई पुलिस के सामने जो इन्होंने बयान दिए थे उसके बाद सीबीआई ने भी नीरज से पहले पूछताछ कर ली है। नीरज से पहले भी पूछताछ हुई है। सिद्धार्थ पठानी आज पहुंचे थे सीबीआई पर पूछताछ के लिए, तो उन्होंने जो अपने बयानों में बताया है, उन बयानों के अलावा स्पॉट पर वो क्या कुछ सीबीआई उनसे पूछना चाहती है, वो सिलसिला अभी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर में चल रहा है। इन साइंटिफिक सबूतों को जो इकट्ठा किया गया है और जब पूछताछ जो इनसे चल रही है उसके बाद इन लोगों ने जो बयान दिए हैं उस हिसाब से सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और जो साइंटिफिक सबूत जुटाए गए हैं उन्हें लैब में भेजा जाएगा दोबारा से चेक कराने के लिए दिल्ली। तो जो आज का जो दिन है, क्योंकि सीबीआई अब तक इंतजार इस बात का कर रही थी कि पहले तमाम चश्मदीद जितने हैं, चाहे हम बात करें उनमें सबसे अहम मुंबई पुलिस के लोग भी हैं, मुंबई पुलिस के लोगों से भी घंटों सीबीआई ने पूछताछ की है कि आखिरकार वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये एक सिंपल सुसाइड का केस है। अभी फिलहाल सीबीआई जो है वो चश्मदीदों को लेकर यहां पर पहुंची है और अभी चश्मदीदों के जो बयान हैं उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद ही आगे किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। बिल्कुल जेपी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है सीबीआई की वो जबरदस्त है, तो किस तरह से जो तमाम थिंक टैंक्स हैं शाम को बैठते होंगे, अगले दिन की स्ट्रेटेजी तय होती होगी। आज जैसे आपने बताया कि जो मेन एक्शन है वो सिद्धार्थ के घर, सुशांत के घर पर हो रहा है, लेकिन कूपर हॉस्पिटल में भी आज एक्शन देखने को आया था। इसके अलावा और कहां जो है पूछताछ चल रही है? देखिए पंकज, जैसे हमने बताया कि सबसे पहले जो आज एक्शन था वो कूपर अस्पताल में था और कूपर अस्पताल में करीब 2 से ढाई घंटे के आसपास करीब 5 अधिकारियों की टीम वहां पर मौजूद थी। 5 डॉक्टरों के बयान लिए गए, उन डॉक्टरों से पूछा गया, एक तरह से पूछताछ की गई कि कैसे आपने पोस्टमार्टम किया था, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, किसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पहले सिग्नेचर किया था। संदीप सिंह एक शख्स है जो इस पूरे मामले में उसका नाम जो है लिया गया है, क्योंकि संदीप सिंह का ही सिग्नेचर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पहले जो पोस्टमार्टम की जो एप्लीकेशन होती है, जो जिसमें घर वालों का साइन लेना पड़ता है, उसमें संदीप सिंह ने साइन किया था। तो वहां पर पूरा एक्शन चला, वहां हमारे रिपोर्टर संदीप चौधरी मौजूद थे। तो वहां से जो दूसरा एक्शन था वो कलीना फॉरेंसिक लैब में हुआ, वहां करीब 1 घंटे टीम थी, 2 अलग अधिकारियों की टीम वहां पर दूसरी टीम गई थी और बाद में ये दोनों टीमें डीआरडीओ दफ्तर में आई कलीना में और वहां से दोनों टीमें और 2 टीम जो अंदर सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से अलग अलग पूछताछ कर रही थी, आमने सामने बिठा के पूछताछ कर रही थी। नीरज के पूछताछ का दूसरा दिन था जैसे अभय ने बताया और उसके बाद 4 टीमें निकली 6 गाड़ियों में और इन दोनों को लेकर और डमी जो साथ में करने के लिए जो एक रिक्रिएशन करने के लिए शो बनाया गया था उसको साथ में लेकर टीमें यहां पर आई। 5 से 6 फॉरेंसिक के डॉक्टर और साथ में सीबीआई की टीमें और अभी पिछले 2-2.5 घंटे बिल्कुल जिस संदीप सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं जरा उसके बारे में भी हम दिखा दें। इस वक्त मेरे साथ हैं संदीप सिंह।
आज उनका परिचय जो है वो कुछ और है। वो एक दोस्त है, वो एक साथी है जिन्हें मैं पहले दिन से यहाँ पर देख रही हूँ जब सुशांत सिंह राजपूत को हम खो बैठे। संदीप, दोस्त हैं आपको, दोस्त है आप, और दोस्त ही रहा मैं, और कुछ कर नहीं पाया। इस बात का बहुत दुख है। और मैं सिर्फ जो था इतना कहना चाहता हूँ दोस्त के हिसाब से, क्योंकि मैं सुशांत के नेचर से वाकिफ़ हूँ। मेरे हिसाब से सॉरी पर ऐसा बोलना पड़ेगा। मीडिया को थोड़ा उसको अब उसकी आत्मा के लिए मीडिया को एक प्रेयर करना चाहिए, उसकी आत्मा को शांति के लिए। थोड़ा आप लोग उसको अकेला छोड़ दें, थोड़ा उसको रहने दें, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम उनके इन्वेस्टिगेशन को ख़राब कर रहे हैं। हमने सुशांत के पास पैसे नहीं थे, सुशांत नेपोटिज्म में था, सुशांत की शादी होने वाली थी, सुशांत को फिल्में नहीं मिल रही थी। हमने सारा कुछ, मर्डर है, सुसाइड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इनफैक्ट आपके सिग्नेचर के बाद ही उनके शरीर को, उनके पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया गया। इतना नज़दीक होने के बाद भी आपने जैसे कहा कि आप कुछ नहीं कर पाए। 7 दिन, अगर मैं सिर्फ 7 दिन के बारे में पूछूं उनकी ज़िंदगी के जो अंतिम समय था, आप बता पाएंगे कि वो किस दौर से गुजरे या क्या कुछ आपको पता चला? देखिए क्या है, अंतिम 7 दिन की अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सुशांत के अलावा कोई और बोल सकता है, क्योंकि उसकी तकलीफ सिर्फ वही जान सकता है। नीतू दीदी तो उसके साथ थी, घर पे थी, बस एक दिन के लिए वो गई कहीं। मुझे ऐसा लगता है सुशांत बहुत इंटेलिजेंट था, वो शाहरुख खान को बहुत चाहता था और शाहरुख के ही कदमों पे वो चलता था। और शाहरुख खान के बाद टीवी पे सबसे बड़ा इंसान सुशांत ही हुआ। ज़रूरत नहीं थी ये करने की, इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो। सच बोलूँ तो मेरा भी मन नहीं करता है अब पिक्चरें बनाने का या इंडस्ट्री में रहने का, सच बोलूँ तो मेरे कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि यार अब बम्बई नहीं आऊँगा, नहीं बनना है एक्टर, नहीं बनानी है फिल्में। मैं ये भी बोलूँगा कि जो मीडिया में आ रहा है कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, लोग गुस्से में नहीं, वो इमोशंस है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है जिसको गुस्से का नाम दिया जा रहा है। किसी सैमुअल ये सुशांत के न सिर्फ दोस्त है बल्कि रूममेट भी रहे हैं। सैमुअल सुशांत को पिछले 15 सालों से जानते थे। सैमुअल का दावा है कि सुशांत जैसा इंसान कभी भी सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकता। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है। जितने भी एविडेंसेस हैं उसको अब कलेक्ट किया जा रहा है। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं जो उनके साथ रहे, काम किया और हर समय एक तरीके से उनके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पूरे तौर पर साथ रहे। इंस्टा पर इन्होंने पोस्ट किया और साथ में सारा अली खान और सुशांत के बारे में भी जिक्र किया। सैमुअल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंस्टा का ये पोस्ट जिसमें सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने लिखा, वो क्या सीक्वेंस था और किस आधार पे आपने वो लिखा? वो तो मेरे को पर्सनली एक क्लोजर चाहिए था एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये बात ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था। और कुशल जवेरी ने भी ऑलरेडी मतलब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें भी बता रखा है, बट इस बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। और हमें लगा कि जो सच है, सच के कोई दो पहलू नहीं होते, सच सच होता है, तो सच को सामने आना था और किसी न किसी को पहले बोलना था, तो वो मैंने ही बोला, ऐसा था। आपकी मुलाकात सुशांत से कैसे हुई और किस तरीके से जो ये रिलेशनशिप था आप दोनों का वो बिल्डअप हुआ और आप कब तक सुशांत के साथ रहे? वेल समवेयर अराउंड अगस्त सितंबर में मतलब ऐसा बात हम लोग का चालू हुआ था, अगस्त सितंबर 2018 में। फिर अक्टूबर में मैं शिफ्ट हो गया था सुशांत के घर पे पाली हिल में और केपरी हाइट्स में, और फिर मैं था वहाँ पे जुलाई 2019 तक। जो सुशांत के ड्रीम्स थे उन सबको अचीव करने के लिए आप लोग सब जुटे थे, तो कैसे आपको कांटेक्ट किया गया और कौन कौन से लोग साथ थे और किस तरीके से ये जो पूरा ड्रीम अचीविंग जो प्रोजेक्ट था वो आगे बढ़ रहा था? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेटअप था ये बहुत यूनिक सेटअप था, क्योंकि
प्रो टीम करके, मतलब ये सुशांत का आइडिया था। कुशल जवेरी ने मुझे कांटेक्ट किया था ये प्रो टीम के बारे में, और उसमें बताया था कि डिफरेंट स्किल सेट वाले लोग जो दोस्त हैं सब साथ में रहेंगे, और जो मेन जो आइडिया है वो है सुशांत का ड्रीम्स को उनको हेल्प करना अचीव करने के, और उनको अचीव करते टाइम हमारे भी अपने अपने ड्रीम्स हो जाते पूरे। ऐसा एक सेटअप था जिसमें सिद्धार्थ गुप्ता भी थे और अब्बास था जो एडिटर था, फिर कुशल जावेरी थे। तो ऐसे एक टीम था जो मेन प्रो टीम था, और हम लोग घर पे ही रहते थे, तो वैसे स्टार्ट हुआ था। रिया चक्रवर्ती और साथ में सुशांत की नज़दीकियां जब बढ़ रही थी तो उस दौरान आप वहां पे थे। वो लैपटॉप इतना इम्पोर्टेंट क्यों था कि सुशांत परेशान हो गए जब रिया लेकर गई? इस बारे में कोई आपकी जानकारी? मैं जुलाई तक था, और आई थिंक रिया सुशांत की लाइफ में, मतलब हम सबके साथ में आई थिंक अप्रैल तक आई थी, मार्च अप्रैल में ऐसा कुछ। तो मैं उनको 2-3 महीने ही जानता था, और मैं उनको इतना करीबी नहीं जानता था। तो आपने सुना सैमुअल को, उससे पहले संदीप सिंह। हमारे साथ जयप्रकाश लगातार बने हुए। जयप्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी ये दो लोग भी हैं, जिनमें संदीप सिंह जो कि पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद थे, एम्बुलेंस सबसे पहले मंगवाई थी, और सैमुअल भी। इनसे अब कब पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम? देखिए, निश्चित तौर पर संदीप जो है उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसको लेकर संदीप को अब सामने आना चाहिए, और जो हमारी जानकारी है संदीप जल्द ही इस मामले में सामने आएंगे। हालांकि सुबह से संदीप सिंह से हमने कोशिश की बात करने की, व्हाट्सएप कॉल किया, वीडियो कॉल किया, फोन कॉल किया, लेकिन संदीप ने हमारा कॉल नहीं उठाया। लास्ट उनकी लोकेशन आनंद पंडित नाम के जो प्रोड्यूसर हैं उनके घर पर मिली थी, उसके फोटोज भी हमने भेजे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो जोयता ने इंटरव्यू लिया है संदीप सिंह का, ये इंटरव्यू करीब जुलाई महीने का है। ये वो वक्त है जब मुंबई पुलिस अकेली थी, अकेली एजेंसी थी जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की। और नेपोटिज्म का एंगल आया था, मानसिक बीमारी का एंगल आया था, डॉक्टरों की पूछताछ का एंगल आया था, आर्थिक परेशानी का एंगल आया था, परिवार के विवाद का एंगल आया था। इन तमाम एंगलों पर मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, और उस पर संदीप सिंह ने अपनी बाइट दी थी। लेकिन जब से मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, संदीप सिंह इनविजिबल हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, और उन पे कई आरोप लग रहे हैं। एक आरोप यह लग रहा है कि एम्बुलेंस उन्होंने मंगाई, पुलिस वालों को वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस पर उन्होंने साइन की, पोस्टमार्टम करना है कि नहीं करना है इसकी रिपोर्ट, इसकी जो एप्लीकेशन है उस पर उन्होंने साइन की, विले पार्ले शमशान भूमि ले जाना है ये भी संदीप ने तय किया। बांद्रा में जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यहां पर सुशांत सिंह राजपूत चलिए आप नजर बनाए रखें, हम वक्त वक्त पर आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का, जयप्रकाश सिंह और अभय पराशर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर चल रहा है, जहां 15 सदस्यीय टीम जिसमें एफएसएल की टीम और सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, और 3 चश्मदीद भी इस वक्त इस टीम के साथ मौजूद हैं। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।